देखते हैं मुस्लिम लीग जो 1906 में बना था। मुस्लिम लीग बना कैसे, ये सारी चीज़ें घटनाएं देखते हैं एक दूसरे को जोड़ के। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बट गया, ठीक है। ये बटने के बाद एक्चुअल में क्या हुआ कि जितने हिंदू थे या हिंदू नेता थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने नेता थे, ये क्या किए, बंगाल विभाजन का विरोध किए। बंगाल विभाजन का विरोध किया कि बंगाल विभाजन होना नहीं चाहिए, और बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तो आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन मुस्लिमों ने इस विभाजन का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। उनको लगा कि ये ब्रिटिश जो हैं वो हमारे पक्ष या हमारे हक की बात कर रहे हैं, कि उनके लिए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, उसको एक अलग राज्य दे दिया। और ये मुस्लिम सोचते थे कि भाई देश में इतने सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं, अब एक अलग से और एक स्टेट बना दिया तो इन मुस्लिमों, इन हिंदुओं को, इन आईएनसी वालों को, कांग्रेस वालों को क्या इतना बड़ा चीज़ जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये हमारी खुशियाँ नहीं देख पाते। ये इनके मन में एक आ गया बात, मुस्लिमों के मन में, कि ऐसा है कि हिंदू और कांग्रेस वाले हमारा समर्थन नहीं करते हैं, कि वो नहीं चाहते हमको राजनीतिक रूप से दृढ़ नहीं देख सकते। चूंकि मुस्लिमों के एक बहुत बड़े नेता थे सर सैयद अहमद, ये सर सैयद अहमद ये बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बहुत बड़े जमींदार थे। इनका कहना था कि जो भारत है, भारत में जब तक ब्रिटिश हैं तब तक मुस्लिमों की स्थिति ठीक रहेगी। चूंकि भारत एक हिंदू बहुल देश है, तो हिंदू बहुल देश है, ब्रिटिश चले जाएंगे तो यहाँ नियम कानून कौन बनाएगा, हिंदू लोग बनाएंगे नियम कानून। और इनके हिंदुओं के नियम कानून को मानने के लिए कौन बाध्य होगा, सीधी सी बात है, मुस्लिम बाध्य होंगे। चूँकि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, अल्पसंख्यक हैं, तो ये तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जीत के आएंगे नहीं, है ना, जीत के आएंगे नहीं। इनके लिए नियम कौन बनने जाएगा, सीधी सी बात, हिंदू जीत के आएगा, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है। तो ये सर सैयद अहमद पहले से ही भर चुके थे उनके दिमाग में कचड़ा, ठीक है, सब मुस्लिमों के मन में। और ये दूसरी चीज़ ये भी बोलते थे कि जो आईएनसी है वो हिंदूवादी संगठन, ये हिंदुओं का संगठन है। अब इन लोग को लगने लगा 1905 के विभाजन के बाद, जब देखा हिंदू और कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, तो मुस्लिमों को लगा कि हमारे सर तो ठीक बोलते थे सर सैयद अहमद, कि भाई ये जो कांग्रेस है वो हिंदूवादी संगठन है और ये हमको खुशी नहीं देख सकते। तो इन लोग ब्रिटिशों के प्रति ये बहुत वफादार हो गए, ब्रिटिशों को अब अपना वफादारी पेश करने लगे ये जो मुस्लिम थे, और एक अलग संगठन अब बनाने के लिए सोचने लगे ये। चूंकि जो अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि एक अलग संगठन बनाओ मुस्लिमों को, चूंकि ये बंगाल के विभाजन कर चुके थे, अब चाहते थे कि ये आईएनसी जो है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो भाग में बढ़ जाए, जितने भी मुस्लिम हैं अलग संगठन में रहें और हिंदू वाले अलग संगठन में रहें, दोनों आपस में लड़ते रहें और इसका फ़ायदा हम उठाएं करके। तो ये हमेशा इनको प्रोत्साहित करते थे अलग संगठन बनाओ। अब बंगाल विभाजन के बाद हुआ, बंगाल विभाजन के बाद हुआ कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ जब ये अपना समर्थन देने गए, बंगाल विभाजन के समर्थन में एक प्रतिनिधि मंडल गया, किनसे, अक्टूबर 1906 की बात है। अक्टूबर 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो थे उस समय, तो शिमला में लॉर्ड मिंटो थे, इनके पास एक प्रतिनिधि मंडल गया, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल बहुत बड़ा, उसके नेतृत्व कौन किए, आगा खां किए। तो आगा खां मिले लॉर्ड मिंटो से और अपनी वफादारी पेश किए कि हम तो आपके हैं, आप जो बोलो वो करेंगे, हम तो समर्थन कर रहे हैं बंगाल विभाजन का। तो लॉर्ड मिंटो ने बोला कि ठीक है, मुंह से आप समर्थन करोगे तो थोड़ी बात चलेगा, आप वहाँ जनसभा करो, आंदोलन बंगाल विभाजन के पक्ष में जितने सारे जनसभा संबोधित कर सकते हो करो, उनके बंगाल के पक्ष में, बंगाल विभाजन के पक्ष में आप आंदोलन भी करो। तो ये बोले ठीक है, लेकिन हमको सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए। इस पर इनका बात हुआ था उस समय लॉर्ड मिंटो से। बाद में 1908 के जब अमृतसर अधिवेशन होगा मुस्लिम लीग का, तो ये मान जाएंगे। 1909 में जब माल्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा, सुधार आएगा, तो इनका सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल, ये मान लेंगे मुस्लिमों के लिए। तो हुआ क्या, ये प्रतिनिधि मंडल अभी लॉर्ड मिंटो से मिला, अपना वफादारी पेश किया कि हम तो आपके हैं भाई, देखो बंगाल हम चाहते हैं कि ठीक किए आप, बहुत अच्छा किए। तो बोले कि ठीक है, आप जाओ जनसभा करो बंगाल विभाजन के पक्ष में। तो ये अक्टूबर में गए, नवंबर भर बहुत
पूरे पूर्वी बंगाल में बड़े बड़े जलसे हुए, बहुत बड़े बड़े सभाएं हुई, और उसमें इन सब लोगों ने क्या किया, जो आगा खां थे और दूसरे मुस्लिम लीडर थे, उन लोगों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ठीक, नवंबर भर ये चला, और दिसंबर में चूंकि दिसंबर 1906 में एक्चुअल में डेट था 30 दिसंबर। ये डेट पहले से फिक्स था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता था यहाँ ढाका में। ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कौन करवाता था? पहले तो ये करवाते थे सर सैयद अहमद का ही देन थे मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, चूँकि इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी। लेकिन बाद में जब 1905 का विभाजन हुआ, फिर अंग्रेज लोग बोलने लगे कि आप संगठन बनाओ, तो इस वाले कॉन्फ्रेंस में फिर संगठन के बारे में चर्चा हुई। और इसी में चूँकि ये ढाका में हुआ था बैठक, है ना, ये ढाका में हुआ था, तो ढाका में दिसंबर 1906 में अब लोग बोले कि ठीक है मुस्लिम संगठन बनाएंगे मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा के लिए, लेकिन नाम क्या रखें? तो नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या रखे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नाम कौन दिया? तो सलीमुल्ला जी बोले, नवाब सलीमुल्ला थे, बहुत बड़े रईस थे, ढाका के नवाब थे, उन्होंने बोला ठीक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सब लोगों ने खुश होकर सहमति जताई। इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्ला जी थे, नवाब सलीमुल्ला। 3 लोग महत्वपूर्ण हैं इनके। दूसरे आगा खां जी थे, और आगा खां जी हैं जो प्रथम अध्यक्ष बने मुस्लिम लीग के। क्या बने? प्रथम अध्यक्ष बने। तीसरे जो को फाउंडर सदस्य थे, तीसरे सदस्य कौन थे? मोहसिन उल मुल्क। तीनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, नाम याद रख लेंगे, मोहसिन उल मुल्क। इन तीनों ने 1906 में इनका गठन किया, और ऐसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इन सब कारणों से। और मुस्लिम लीग का जब गठन हो गया तो 1908 में जो इनका अधिवेशन हुआ, एक बार अधिवेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा चर्चा नहीं करेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो। 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ इनका। कहाँ हुआ? अमृतसर में अधिवेशन हुआ। चूँकि जानते हो आप कि शिमला में मिंटो से मिल चुके थे, लॉर्ड मिंटो से, है ना, आगा खां मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, तो इनसे मिल चुके थे। 1906 अक्टूबर की बात है, आपको पता होगा तो भी पढ़े हैं तुरंत, 1906 में मिले थे, और यहाँ पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किए ही थे। लेकिन 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसको 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया तो मान लिया गया, और इनको एक पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी अब जान सकते हैं कि ठीक है मुस्लिम लीग का गठन हो गया, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था एक्चुअल में? तो आप इतने सारे पृष्ठभूमि में बताए हो तो समझ आ ही गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना था। चूँकि ब्रिटिश इन के पक्ष में थे, ये चाहते थे ब्रिटिश रहेंगे हमारा बहुत फ़ायदा होगा, तो ब्रिटिश सरकार के पक्ष के लिए के प्रति निष्ठा जाहिर करने के लिए एक्चुअल में। ठीक है, दूसरा था कि जितने मुस्लिम हैं के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। सीधी सी बात है, जितने मुस्लिम हैं दबे कुचले थे, उस समय इतने राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं थे, तो मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकार के लिए उद्देश्य है ये मुस्लिम लीग के गठन का। तीसरा मान सकते हैं कि जो दूसरे समुदाय के साथ इनके ठीक से बनते नहीं थे, वो भी एक कारण हो सकता है। और एक और कारण मान सकते हैं कि आईएनसी को हिंदूवादी संगठन समझते थे, इसलिए भी इनका गठन किया गया, इन लोगों ने बनाया, और ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकते हैं मुस्लिम लीग के, हैं भी। और इस तरह मुस्लिम लीग खत्म हुआ। आगे की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, सर सैयद अहमद बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए आगे की वीडियो में उनको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, उनकी आइडियोलॉजी समझेंगे, वो क्या थे, क्या क्या किए। 1857 में उन्होंने एक असबाबे करके एक बुक लिखा था, वो भी देखेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जय श्री राम।